नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। असम विधानसभा चुनाव के लिए 9 अप्रैल को वोटिंग समाप्त हो गई है। वोट ईवीएम में कैद हो चुका है, जिसके नतीजे आएंगे 4 मई को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं, असम विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल क्या बता रहा है, ओपिनियन पोल क्या बता रहा है। दोस्तों, आप सबको पता है कि कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने अब की बार खुलकर बैटिंग की। वहीं पर बीजेपी के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को लेकर आप सब जानते हैं, अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। और आप सभी को पता है कि AIUDF की भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है असम के विधानसभा के चुनाव में। तो मैं आपको एक एक जिले से संबंधित आंकड़े पेश कर रहा हूं, एग्जिट पोल पेश कर रहा हूं, और आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके अपनी राय को जरूर बताइए। बीजेपी है, कांग्रेस है दोस्तों, AIUDF है और अन्य को यहां पर दिखाते हैं। आपके सामने जो आंकड़ा मैं दिखा रहा हूं, आप लोग देखिएगा। करीमगंज जिला है, यहां एग्जिट पोल में दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस को 3, यानी कि गौरव गोगोई राहुल गांधी की पार्टी को 3, मोदी और हेमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी को 1, AIUDF को यहां पर 1, अन्य को यहां पर 0 सीट मिलने के संकेत हैं। यहां पर करीमगंज में कांग्रेस पार्टी आगे है, बीजेपी का भी खाता खुल रहा है, AIUDF का भी खाता यहां पर खुल रहा है। अदर को कोई सीट यहां पर नहीं मिल रही है। और आप सभी साथियों को अगला जिला बताते हैं, कछार। कछार के जिले में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस को 3, बीजेपी को 3, AIUDF को 1, यानी कि 7 सीटों में बीजेपी और कांग्रेस बराबर पर है। AIUDF को भी 1 सीट मिल रही है, अन्य के लिए कोई स्थान यहां पर नहीं देखने को मिल रहा है। अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। हैलाकांडी में 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 विधानसभा की सीटों में कांग्रेस को 0, दोस्तों कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिल रही है, बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, AIUDF को 2 सीट मिल रही है, अन्य को 0 सीटें मिलने के संकेत हैं। दोस्तों, अगला जिला आता है दीमा हसाओ। 1 सीट है, दीमा हसाओ की 1 सीट या बीजेपी के खाते में जा रही है। कांग्रेस के लिए यहां पर कोई चांस नहीं दिखाई दे रहा है, आप लोग देख सकते हैं। अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। अगले जिले में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस को 2 सीट मिल रही है। धुबरी की 5 सीटों में कांग्रेस को 2, बीजेपी को 1, AIUDF को भी यहां पर 2 सीट मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। कार्बी आंगलोंग की 4 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 2, बीजेपी को 2। कार्बी आंगलोंग में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बराबर की लड़ाई बताई जा रही है, बराबर का मामला दिख रहा है। वहीं पर दोस्तों दक्षिण सलमारा में 2 सीटें हैं। कांग्रेस को 1 सीट, बीजेपी को 0, AIUDF को 1, यानी कि यहां पर बीजेपी का खाता दक्षिण सलमारा में नहीं खुल रहा है। कांग्रेस और AIUDF के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। अगला जिला आता है कोकराझार में 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 में कांग्रेस को 2, बीजेपी को 1, AIUDF को 0 सीट मिल रही है, यानी कि कांग्रेस यहां पर कोकराझार में आगे है बीजेपी की तुलना में। अगला जिला आता है चिरांग की 2 विधानसभा की सीटें हैं। चिरांग में कांग्रेस को 1, बीजेपी को 1, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी चिरांग में बराबर आपको दिखाई दे रहा है। अगला जिला आता है बोंगाई गांव में 3 विधानसभा की सीटें हैं। कांग्रेस को 1, कांग्रेस को 2, बीजेपी को 1, AIUDF को 0 सीट मिल रही है बोंगाई गांव में 3 विधानसभा की सीटों में। दोस्तों, अगला नंबर आता है गोलपारा की 4 विधानसभा की सीटों में। कांग्रेस को 3, बीजेपी को 1, यानी कि गोलपारा की 4 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 3, बीजेपी को 1 सीट मिलते हुए दिख रहे हैं। वहीं पर अगला नंबर आता है बारपेटा में 6 विधानसभा की सीटें हैं और 6 विधानसभा की सीटों में कांग्रेस को 4, बीजेपी को 0, AIUDF को 2। बारपेटा में कांग्रेस 4 सीटों पर आ रही है, बीजेपी को कोई भी सीट मिलने के संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं, बल्कि AIUDF 2 सीटों पर मजबूत है।
बजाली में 2 सीटों में से बीजेपी को 1, एआईयूडीएफ को भी 1 सीट यहां पर मिलने के संकेत बताए जा रहे हैं। दोस्तों अगला जिला आता है कामरूप की 6 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 2, बीजेपी को 4। कामरूप में बीजेपी का पलड़ा भारी है, कामरूप में बीजेपी का पलड़ा भारी है। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आता है कामरूप महानगर में 4 विधानसभा की सीटें हैं, कांग्रेस को 1, बीजेपी को 3 सीट मिल रही है। कामरूप महानगर में दोस्तों कामरूप में कांग्रेस को 1, बीजेपी को 3 सीट मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर अगला जिला आता है बक्सा की 3 विधानसभा की सीटों में कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 0, एआईडीएफ को 0, अदर को भी 1 सीट यहां मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अगला जिला आता है दोस्तों नलबाड़ी में 3 सीटें हैं, कांग्रेस को 2, बीजेपी को 1। नलबाड़ी में कांग्रेस को 2, बीजेपी को 1 सीट मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अगला जिला आता है दोस्तों, अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। उदलगुड़ी में 3 विधानसभा की सीटें हैं, उदलगुड़ी में 2 कांग्रेस सीट जीत सकती है, 1 भाजपा जीत सकती है। एआईयूडीएफ और अदर के लिए यहाँ पर कोई मौका नहीं है। अगला नंबर आता है दरांग की 4 विधानसभा की सीटों में, 4 में कांग्रेस को 3, बीजेपी को 1। दरांग में कांग्रेस आगे है, बीजेपी पीछे है, एआईयूडीएफ को 0 सीट मिल रही है। अगला जिला आता है आपके सामने शोनितपुर में 6 विधानसभा की सीटें हैं, कांग्रेस को 2, बीजेपी को 4 सीट मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी यहां पर शोनितपुर में आगे है, कांग्रेस पीछे है। दोस्तों अगला नंबर आता है विश्वनाथ में 2 विधानसभा की सीटें हैं, कांग्रेस को 1, बीजेपी को 1 सीट मिलने के संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि आंकड़े बोल रहे हैं, एग्जिट पोल बोल रहा है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, मोरी गांव में 3 सीटें हैं, कांग्रेस को 2, बीजेपी को 1। मोरी गांव में कांग्रेस पीछे है, सॉरी आगे है, बीजेपी पीछे है। अगला नंबर आता है दोस्तों आप सभी नगांव में 8 विधानसभा की सीटें हैं और 8 में कांग्रेस को सीधा यहां 5 सीटों पर फायदा दिख रहा है, बीजेपी को 2, एआईयूडीएफ को 1 सीट मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। होजाई में 3 विधानसभा की सीटें हैं, कांग्रेस को 1, बीजेपी को 2 सीट मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। एआईयूडीएफ का खाता नहीं खुल रहा है। गोलाघाट में 5 सीटें हैं, कांग्रेस को 2, बीजेपी को 3 सीट मिल रही है। गोलाघाट में बीजेपी को ज़्यादा सीटें हैं, कांग्रेस को कम सीटें मिल रही हैं। वहीं पर अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। जोरहाट में 4 विधानसभा की सीटें हैं, कांग्रेस को 3, बीजेपी को 1 सीट मिलने का यहां पर अनुमान है, बीजेपी यहां पर पीछे है। अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। मांजुली में 1 विधानसभा की सीट है, बीजेपी को 1। यहां पर बीजेपी पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर रही है, बल्कि कांग्रेस को यहां पर कोई मौका नहीं मिल रहा है, एआईयूडीएफ को कोई मौका नहीं है। वहीं पर दोस्तों शिवसागर में 4 विधानसभा की सीटें हैं, कांग्रेस को 3, बीजेपी को 1 सीट मिलने के अनुमान यहां पर बताए जा रहे हैं शिवसागर में। अगला जिला आता है आप सभी साथियों के मामले में, देखिए चराई देव में 2 सीटें हैं, 1 कांग्रेस के खाते में, 1 बीजेपी के खाते में जाने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर लखीमपुर में 4 विधानसभा की सीटें हैं, कांग्रेस को 2, बीजेपी को 2 सीटें मिल रही हैं। लखीमपुर में बराबर का मामला यहां पर दिखाई दे रहा है, एआईयूडीएफ का खाता नहीं खुल रहा है, अदर का भी खाता नहीं खुल रहा है। धेमाजी में 2 विधानसभा की सीटें हैं, कांग्रेस को 0, बीजेपी को 2 सीट मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी यहां पर आगे है धेमाजी में। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। तिनसुकिया में 5 सीटें हैं, कांग्रेस को 2, बीजेपी को 3, बीजेपी को 3। दोस्तों कांग्रेस यहां पर पीछे जा रही है। वहीं पर अगले जिले की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। डिब्रूगढ़ में 5 विधानसभा की सीटें हैं और 7 विधानसभा की सीटें हैं, कांग्रेस को 2, बीजेपी को 5, एआईयूडीएफ को 0, अदर को 0 सीट यहां पर मिल रही है। तो कुल कहने का मतलब कांग्रेस अधिकतम 61 सीट पर पहुंच सकती है और बीजेपी को दोस्तों यहां पर 53 सीटों पर लाभ मिल सकता है। एआईयूडीएफ को और अदर को मिला करके 12 सीटों का फायदा मिल सकता है। यानी कि कहने का मतलब अनुमानित आंकड़े कांग्रेस के लिए 61, बीजेपी के लिए 53, एआईयूडीएफ को 11, अदर को भी 1 सीट मिलने के अनुमान दिखाई दे रहे हैं।
कुल मिलाकर के असम में जो विधानसभा की सीटें हैं 126 में 124 सीट चाहिए बहुमत के लिए, सॉरी 60-64 सीट चाहिए बहुमत के लिए। बहुमत किसी को नहीं मिल रहा है यहाँ पर, बहुमत इस सर्वे में किसी को नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पर बीजेपी मैक्सिमम 53, जो कि पिछली बार बीजेपी का गठबंधन 75 सीटों को जीतने में कामयाब रहा, अब की बार अनुमान जो भी तक आ रहा है, जो एग्जिट पोल ओपिनियन पोल बता रहा है 53 सीटें, 75 से घटकर 53। और जो कांग्रेस पिछली बार गठबंधन मिला करके कुल मिलाकर के 25 और 50 सीट जीती थी, तो अब की बार दोस्तों यहाँ पर 61 सीट यानी कि 11 सीटों का फायदा दिख रहा है। AIUDF को 11, अदर को भी 1 सीट मिलने हुए यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों की क्या राय है? क्या अब की बार हेमंता बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री बन जाएंगे कि गौरव गोगोई की बारी है? और वहीं पर किंग मेकर की भूमिका में AIUDF की भी भूमिका कहीं ना कहीं बड़ी मानी जा रही है।